जय हिंद। आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशन ग्रुप के इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी में एक बार जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और जो स्टूडेंट अभी तक SK एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जाकर SK एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और इस क्लास में जो अभी NTPC का जो 5वां चरण का एग्जाम है वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे संबंधित यह क्लास आप लोगों के लिए है। तो आप सभी साथियों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो कह रहा है A तथा B मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, B तथा C मिलकर इस कार्य को 15 दिन में और C और A मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो C अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए, कह रहा है आपको कि A और प्लस B है, फिर कह रहा है B प्लस C है और C प्लस A है। ये है जो किसी काम को कर रहा है, तो A प्लस B है जो 10 दिन में किसी काम को कर लेता है, जबकि B प्लस C है जो 15 दिन में किसी काम को कर लेता है, और जो C प्लस A है यह किसी काम को है जो 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो कह रहा है कि इसमें C अकेला कितने दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा, यह क्वेश्चन की भाषा कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल पूछे जा रहे हैं NTPC में। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इन तीनों के द्वारा यानी कि A प्लस B, फिर B प्लस C और C प्लस A, इनके द्वारा एक दिन में कितना टोटल वर्क किया गया है, यानी कि एक दिन का वर्क निकालेंगे। ऐसे तो यह तीनों है, मुख्य रूप से तीन ही आदमी है, लेकिन दो दो दिन वर्क कर रहे हैं, A के साथ, फिर B के साथ और फिर C के साथ, यानी कि मिलकर वर्क कर रहे हैं। एक ही आदमी है जो दो जगह वर्क कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कुछ इसका वर्क होगा। हम वैसे वर्क को मानेंगे जो तीनों का एलसीएम होगा, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A के द्वारा टोटल 60 यूनिट वर्क को कंप्लीट किया जाता है। अब इस 60 यूनिट वर्क को है जो कंप्लीट किया जाता है इन तीनों के द्वारा, तो इनकी क्षमता को निकालेंगे यानी कि इफिशियंसी को निकालेंगे। तो बताइए A प्लस B है जो किसी काम को है जो 10 दिन में करता है और टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट। तो बताइए A प्लस B दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर लेगा, तो आप लोग कहिएगा कि 6 यूनिट वर्क करेगा। इसी तरह से आप कहिएगा कि B प्लस C है जो किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेता है, तो 60 यूनिट वर्क को वह कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो आप बोलिएगा कि एक दिन में वह है जो 4 यूनिट वर्क को करता है। इसी तरह से C प्लस A है, जब दोनों काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट वर्क को करता है। लेकिन यह जो हम क्षमता निकाले यह A, B और C का दो दो दिन का क्षमता है, क्योंकि A भी दो जगह आया है, B भी दो जगह आया है और C भी दो जगह आया है। और जब टोटल मिल जाता है तो टोटल काम कितना करता है 2 दिन में, तो 13 यूनिट काम करता है। तो यदि A, B, C की एक दिन की क्षमता यदि हमें निकालना रहे तो क्या करेंगे, यानी कि 13/2 यानी कि 6.5। ए बी सी की क्षमता है जो हमारा निकल के आ गया है कितना दोस्तों, तो 6.5, यानी कि क्षमता है जो किसमें आ रहा है, तो पॉइंट में आ रहा है। अब हमको निकालना है कि सी की क्षमता क्या है। तो सी की क्षमता को निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिसमें सी शामिल नहीं है उसकी क्षमता को हम घटा लेंगे। तो बताइए ए प्लस बी का क्षमता कितने यूनिट करने का है, तो ए प्लस बी की क्षमता है जो करने का है 6 यूनिट, और A प्लस B प्लस C जब करता है तो टोटल 6.5 यूनिट वर्क कर लेता है। तो यदि हम यहां से C का निकालना चाहे तो 0.5 यूनिट वर्क करेगा, एक दिन में उसकी क्षमता हो गई।
अब सी की क्षमता आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सी का क्षमता है कि एक दिन में वह आधा ही काम को करिए सकता है। तो बताइए, टोटल 60 यूनिट वर्क है और वह 0.5 यूनिट वर्क को कर रहा है, तो वह कितना दिन का समय लेगा? तो आप 0.5 से भागा दे रहे होंगे, ये पॉइंट के बदला ऊपर चला जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 120 दिन। और हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, यानी कि सी है जो इस 60 यूनिट वर्क को है जो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा दोस्तों? तो 120 दिन में कर लेगा। यदि बी की पूछे तो आप क्या कीजिएगा, ए और सी की जो क्षमता है उसको आप पूरे क्षमता में से घटा लीजिएगा, तो आपको बी की क्षमता आ जाएगा। और यदि ए की क्षमता पूछे तो बी और सी की क्षमता यदि आप घटा लेते हैं तो आपको ए की क्षमता आ जाएगा। और इस तरह से है जो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी में और आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो क्वेश्चन है इसे आप इस तरीका से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह भी आपको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है, और यह क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो स्टूडेंट अभी तक एसके एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और एमके एलसीसी एजुकेशन सेंटर के इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपको, उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान पूर्वक किसी क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर पहुंचना है। देखिए, हड़बड़ आप जितना तेजी में क्वेश्चन को पढ़ने का अभ्यास डालिएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा। मैं अब इसलिए क्यों बोल रहा हूं, ताकि जितना आप कम समय में किसी क्वेश्चन को पढ़ने मिलेंगे और समझने मिलेंगे उतना ही आप लोग के लिए फायदा है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा समय लीजिएगा तो आपको है जो वहां पर सॉल्यूशन करने में अधिक समय लगेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को है जो 30 दिन में करता है। फिर से वही सवाल कह रहा है, ए प्लस बी है जो किसी कार्य को 30 दिन में करता है, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है बी और सी मिलकर जाता है तो इसे 24 दिन में समाप्त कर लेता है। नेक्स्ट फिर आगे कह रहा है सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए जब मिल जाता है तो इसे 20 दिन में समाप्त कर लेता है। तो कह रहा है तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, यानी ए बी सी, यानी तीनों आदमी ने मिलकर कितना दिन तक कार्य किया? तो 10 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेला शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? यानी कि ये है जो इस पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा वर्क मान लेते हैं कि इन तीनों के द्वारा वो वर्क है जो डिवाइड हो जाए, यानी इन तीनों के द्वारा है जो वो वर्क कट जाए, यानी इन तीनों के द्वारा है जो वो वर्क किया जा सके। कितना दिन में? 30 दिन में, 24 दिन में और 20 दिन में। तो इसका एलसीएम यदि लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा दोस्तों? तो हमारा इसका एलसीएम आएगा 120। तो बताइए कि ए प्लस बी जब दोनों मिलता है तब जाकर 120 यूनिट काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है, समाप्त खत्म कर देता है। तो बताइए एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितना होगी, यानी कि क्षमता करने का? तो आप लोग क्या कहिएगा कि एक दिन की इसकी क्षमता है 4 यूनिट करने की, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। इसी तरह से बी और सी के निकालेंगे तो इसकी क्षमता कितना आएगा? तो 5 यूनिट आएगा। और सी और ए की क्षमता की बात करें तो सी और ए की क्षमता कितना होगा? तो 6 यूनिट हो जाएगा। इतना बात यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर देंगे। और जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर एसके एजुकेशन सेंटर के साथ में जुड़ना न भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, साथ में बोर्ड एग्जाम का भी प्रिपरेशन कराया जाता है। तो चलिए, अब यह जो हमारा इफिशियंसी निकला दोस्तों, यह 2 दिन का, यानी कि ए बी सी का 2 दिन का एफिशिएंसी निकला, यानी कि हम कह सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ए के साथ बी काम कर रहा है, फिर बी के साथ सी काम कर रहा है, और फिर सी के साथ कौन काम कर रहा है? तो ए काम कर रहा है, यानी कि एक ही आदमी है जो 2 जगह काम कर रहा है। और जब दोनों मिल जाता है तो टोटल कितना काम कर लेता है? तो 15 यूनिट काम करता है, यानी कि ये तो 2 दिन का वर्क है।
15 यूनिट करने का, तो एक दिन की यदि निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 15/2 कहने का मतलब है 7.5, यानी कि एक दिन में ए बी सी के द्वारा टोटल कार्य 7.5 करने की उसकी क्षमता है, यानी कि 7.5 काम को कर सकता है, उसकी क्षमता है, यानी 7.5 यूनिट काम को वह कर सकता है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है, अब हम उस पर आते हैं, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ए बी सी तीनों के द्वारा 10 दिन कार्य किया गया, तो बताइए ए बी सी का एक दिन का कार्य क्षमता है 7.5 यूनिट करने का, तो 10 दिन में कितना कर लेगा तीनों मिलकर, तो यदि आप यहां से कर रहे होंगे तो आपको आ जाएगा कितना 75 यूनिट, यानी कि इतना काम किसके द्वारा समाप्त किया गया 10 दिन में, तो ए बी सी के द्वारा इतना काम को फिनिश कर दिया गया, यानी कि तीनों जब मिला 10 दिन तक कार्य किया है तो इतना काम को उसने समाप्त किया, यानी कि 75 यूनिट कार्य को उसने समाप्त कर लिया। टोटल वर्क था कितना यूनिट, तो 120 यूनिट। 120 यूनिट में टोटल 75 यूनिट वर्क हमारा खत्म कर दिया गया है, तो कितना यूनिट वर्क हमारा बच गया होगा, तो आप यहां पर देखेंगे तो हमारा यहाँ 45 यूनिट वर्क है जो शेष बच गया। कितना बच गया, तो 45 यूनिट हमारा शेष वर्क बचा हुआ है। अब यह क्या करेगा कि बी और सी है जो काम छोड़ के चला जाएगा, क्या करेगा, तो बी और सी है जो काम छोड़ के चला जाएगा, तो बताइए कि बी सी काम को छोड़ के चला जाएगा तो काम किया जाएगा किसके द्वारा, तो काम ए के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ए है जो पूरे काम को समाप्त करता है। तो पहले आप ए की इफिशियंसी निकालिए, आपको पता है कि ए बी सी तीनों की इफिशियंसी क्षमता है एक दिन में 7.5 यूनिट करने का, तो यदि ए की क्षमता पूछे तो बी प्लस सी की क्षमता को घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यदि हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं कितना 5, तो हमारा आ जाएगा 2.5, यानी कि ए का जो क्षमता है काम करने का वो है एक दिन में 2.5 यूनिट करने का। टोटल काम बचा हुआ है 45 यूनिट और ए काम करता है एक दिन में 2.5 यूनिट, तो पूरे काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा होगा दोस्तों, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ए आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 5, ए आ जाएगा 9, यानी टोटल वर्क है जो 9 दिन में क्या कर लेगा ए, तो समाप्त कर लेगा। और यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वह आपको 18 आएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिल जा रहा है, यानी कि टोटल काम है जो हमारा 18 दिन में समाप्त कर देगा ए, और हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी बहुत जो ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम उसकी भाषा को पहले समझेंगे और उसके बाद उसको हल करने का प्रयास करेंगे। जितने भी यहाँ पे टाइप दिए जा रहे हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह सीधा सीधा टाइप है जो आपको एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, बल्कि एसएससी का एग्जाम अभी एसएससी एमटीएस का है उसका भी फॉर्म आ चुका है और उसका फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। तो जो साथी एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वह भी साथी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा अकेला इस काम को है जो कम समय में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कितना दिन में समाप्त करेगा, बल्कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अकेला सबसे तेजी में पूरे काम को समाप्त कर लेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। कह रहा है ए प्लस बी है जो एक कार्य को है जो 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी प्लस सी का कह रहा है कि जब बी और सी काम करते हैं दोनों तो एक काम को है जो 7 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यही कंडीशन सेम आगे है कि सी प्लस ए जब मिलता है
तो C प्लस A मिलता है, तो इस काम को 4 दिन में क्या करता है, तो 4 दिन में समाप्त यहाँ पर कर लेता है। अब करा इनमें से कौन, यानी कि A B C, इन तीनों में से कौन है जो सबसे तेजी में काम को समाप्त करेगा, यानी सबसे कम समय में है जो उस काम को समाप्त करेगा। तो जिसकी क्षमता ज्यादा रहेगा कार्य करने का, वही है जो उस काम को कम समय में समाप्त करेगा। जिसकी एफिशिएंसी कम रहेगा, यानी क्षमता कम रहेगा, उस वर्क को वह ज्यादा दिन में समाप्त करेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यही दो चीज है, मूल आपका कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर है जो पूरा टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है आप डील कर रहे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। तो चलिए हम कुछ ऐसा वर्क मान लेते हैं जो इन तीनों के द्वारा किया जाता है। तो यदि हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम बनेगा यहां पर दोस्तों 140। यदि आप 5, 7 और 4 का एलसीएम निकाल रहे होंगे तो आपका एलसीएम टोटल आ जाएगा 140। यदि आपको एलसीएम का दिक्कत है तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, यानी लाइव क्लास में कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक स्पेशल क्लास है जो आप लोगों के लिए रख देता हूं। और उसके बाद है जो आप किसी भी अंक का, यानी कि किसी भी संख्या का अंक का जो भी एलसीएम यदि आपको निकालने में दिक्कत है, आप उसे बहुत जल्दी ही और शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 140। यदि ना कुछ बन रहा है तो आप देख लीजिए कि हमारा सम संख्या कौन कौन है। तो सम 1 है, बाकी दोनों विषम है। तो सम गुना विषम करेंगे तो हमारा सम आएगा। तो सम गुना विषम किए तो हमारा 20 आ गया, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब इसी का दोगुना कर दिए, यानी कि फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कर लिया, इसका 5 गुना कर लिया है यहाँ पर। तो हमारा आ गया क्या, 140, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि 20 को हमने 7 से गुना कर लिया है यहाँ पर। तो हमारा एलसीएम आ गया 140। यानी कि अब यह टोटल वर्क है जो हमारे पास 140 यूनिट का है। तो हमारे पास जब 140 यूनिट का टोटल वर्क है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए कि एक दिन में ए प्लस बी के द्वारा टोटल वर्क कितना किया जाएगा। तो आप कहिएगा कि 28 यूनिट है जो ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में कार्य किया जाएगा। इसके बाद यदि बी और सी की बात करें कि बी और सी इस 140 यूनिट वर्क को कितने एक दिन में कितना यूनिट करता है, यानी कि 7 दिन में समाप्त कर लेता है 140 यूनिट वर्क को। तो एक दिन की उसकी एफिशिएंसी कितना है, तो यहां से निकल जाएगा आपको 20। इसके बाद यदि C प्लस A की इफिशियंसी पूछे एक दिन का तो आपको निकल के आएगा 35। यह जो इफिशियंसी क्षमता निकल के आया है, यह A प्लस B प्लस C का 2-2 दिन का क्षमता है, यानी 2 यहां लिख लेंगे A प्लस B प्लस C, क्योंकि सब जगह A भी शामिल है, B भी शामिल है और C भी शामिल है। तो जोड़ेंगे जब काउंट करेंगे तो इसकी टोटल क्षमता हमारा आ जाएगा कितना, तो जोड़ लीजिए तो हमारा आ जाएगा टोटल 83 यूनिट, यानी कि ए बी प्लस सी का 2 दिन का क्षमता करने का है, वह है 83 यूनिट करने का, कि 2 दिन में वह 83 यूनिट करेगा। तो बताइए कि एक दिन में वह कितना करेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कहिएगा कि 83/2, यानी कि इसका आ जाएगा 41.5 यूनिट। यानी कि जो एक दिन का क्षमता निकला ए प्लस बी प्लस सी का, वो कितना निकल के आया है, तो 41.5 यूनिट। अब हमको एकक की क्षमता को निकालना है। तो यदि हम सबसे पहले बी की क्षमता को निकालना चाहें तो सी बी प्लस, अगर ए की क्षमता को निकालना चाहेंगे तो बी प्लस सी की क्षमता को घटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी की क्षमता को आप जैसे ही घटाइएगा तो ए की क्षमता निकल जाएगा, और ए की क्षमता निकालने के लिए बी प्लस सी की क्षमता कितना है, तो बी प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा 20, और जैसे ही इसको कीजिएगा तो ये आएगा 41.5 है। तो ए की क्षमता आपका निकल के आ जाएगा, ये 20 ओ पट्टी जाएगा घटेगा तो आपका आ जाएगा हमारा ए का क्षमता कितना, तो 21.5 यूनिट। इसी तरह से यदि बी की क्षमता आप निकालिएगा तो बी की क्षमता आएगा कितना, तो बी का क्षमता है जो आएगा 6.5 यूनिट, और सी की क्षमता आप निकालिएगा तो सी का क्षमता आएगा
41.5 यूनिट, यह है सी की क्षमता। अब आपको देखना है कि इन सभी में, सॉरी यहाँ 41 नहीं होगा, हमारा सी का क्षमता, सी का क्षमता है जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13.5 यूनिट, यानी 13.5, ये हमारा सी का क्षमता है। अब आप इसमें से देखिए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्षमता किसका है कार्य करने का, तो आप पाइएगा कि सबसे ज्यादा क्षमता है कार्य करने का ए को, तो यानी कि जो ए है वो बस सबसे कम समय लेगा किसी कार्य को करने में। तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही है, तो हमारा इसका आंसर है जो ए बिल्कुल ही सही है। तो आप सभी साथियों हैं जो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का है जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, तब तक आप लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। यहां पर अपना रीडिंग है जो बहुत तेजी में देना है और किसी भी क्वेश्चन को पहले समझ कर लेना है, और उसके बाद है जो इसका आंसर निष्कर्ष पर पहुंचिएगा तो आप सदैव सफलता की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी, बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। देखिए यह क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को लेने का मुख्य रीजन यही है कि आपको जो एग्जाम ले रहा है एनटीपीसी, इसे टीसीएस कंडक्ट करा रही है, और टीसीएस जो कंडक्ट कराती है उसमें पेचीला सवाल रहता है, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। देखिए इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब लग जाता है तो समझिए कि वो आप लोग के लिए खतरा का निशान है, और खतरा का निशान है तो जब क्वेश्चन आप समझेंगे ही नहीं तो बनाएंगे क्या। तो कह रहा है क्या, तो कह रहा है आपको कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, जबकि फिर क्वेश्चन कर रहा है कि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर जाते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी और सी जब मिल जाते हैं तो इस कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं, 16 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इसे 5 दिन में करता है, बी अकेला इसे 7 दिन में करता है, और सी अकेला इसे 11 दिन में कर लेता है, समाप्त कर देता है शेष कार्य को। तो कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क को निकालना है। तो टोटल वर्क को निकालेंगे आप कैसे, तो एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क के लिए, यानी कि टोटल वर्क है हमारा 48 यूनिट। क्या है हमारा टोटल वर्क, तो हमने मान लिया है कि टोटल वर्क है जो हमारा 48 यूनिट है। 48 यूनिट वर्क को है जो ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी प्लस सी है जो 16 दिन में समाप्त करता है। तो ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा, तो ए प्लस बी का क्षमता होगा बच्चों को 48, यानी 4 यूनिट करने का एक दिन का। जबकि बी प्लस सी का क्षमता कितने करने का होगा, तो आप लोग कहिएगा कि बी प्लस सी का क्षमता 3 यूनिट करने का होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा है वो बी कॉमन है। जब बी ए के साथ मिलता है तो एक दिन में 4 यूनिट कार्य हो जाता है, जबकि यही बी सी के साथ मिलता है तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो आप हमें यह बताएं कि कार्य तो कर रहा है तीनों, और तीनों की क्षमता दिया हुआ है, तो हम यहां से इस प्रकार से लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी कि हम क्या कर लेते हैं ए प्लस बी और बी प्लस सी, और यहां कर लेते हैं सी। ए प्लस बी जब मिलता है तो एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला 7 दिन में समाप्त करता है। तो हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 7 को 5 + 2, यानी कि जो पहले बी था वह 5 दिन ए के साथ कार्य किया है,
और वही बी का 7 दिन कार्य कराना है तो बी का 2 दिन का कार्य बच गया, यानी कि ये कितना करेगा, 2 दिन करेगा। लेकिन किसके साथ करेगा, तो सी के साथ करेगा। सी टोटल कितना दिन में करता है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि सी है जो टोटल 13 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि सी भी यहाँ 2 दिन कार्य कर लिया बी के साथ में, तो अब सी का कार्य टोटल कितना बच गया, तो 11 यूनिट कार्य बच गया। आपको यदि यह समझ में आ रहा है तो आप सभी साथियों जल्दी से इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इसे एक बार जरूर शेयर करें। अब बताइए कि यहाँ कॉमन हमारा कौन है, तो कॉमन तो है हमारा बी, और बी की कितना दिन कार्य करना है, तो बी को करना है 2 दिन कार्य, और टोटल कार्य है कितना, 48 यूनिट। इसलिए बी को 2 दिन का कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा, यानी कि बी को 2 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। यानी कि जो क्वेश्चन कर रहा है कि बी है जो उस कार्य को यहाँ 7 दिन दिया है, तो 2 यानी कि 24, यानी कि 24 दिन में है जो उस कार्य को समाप्त कर लेगा। अब 24 दिन में आएगा, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ की 24 दिन आया कैसे। तो देखिए ए प्लस बी 5 दिन करेगा, तो बताइए ए प्लस बी 5 दिन करेगा तो टोटल वर्क है 48 यूनिट। तो 48 यूनिट में यदि 5 दिन ए प्लस बी को कराएंगे तो बच जाएगा कितना वर्क बाबू, तो टोटल वर्क 48, तो 5 दिन में 20 यूनिट कर लेगा, बच जाएगा हमारा 28 यूनिट वर्क, शेष बचेगा। अब यह शेष वर्क को बी प्लस सी के साथ कराना है, तो बी प्लस सी 1 दिन में करता है 3 यूनिट। तो बताइए कि 2 दिन में कितना कर लेगा, तो 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट और घटाएंगे तो टोटल वर्क कितना बच गया, 22 यूनिट। अब इस 22 यूनिट वर्क को है जो कौन करेगा, तो सी करेगा कितना दिन में, 11 दिन में। तो यदि हम करें तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि हमारा वर्क यहां से निकल के आ गया कितना, तो 2 यूनिट। किसका निकल के आया, तो सी का, और सी का ही पूछ रहा है, और टोटल वर्क है हमारा कितना, तो 48 यूनिट। इसीलिए हमने टोटल वर्क को है जो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया है। तो आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ रहा होगा, और आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, और फिर हम अपने अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तब तक आप सभी साथियों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।